हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो आई होप कि आप लोग 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एंड गैस उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2023 में प्री बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनका जो मॉडल पेपर है वो किस प्रकार से आया था। ओके, तो आज का जो है हमारा मॉडल पेपर वो सामाजिक विज्ञान का है एंड जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, और प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपको पूर्णांक मिल जाएगा 70 नंबर का। ओके, अब समय की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट होता है, जिसमें आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। तो पहला निर्देश जो है हमारा क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। एंड सेकेंड नंबर पर हमारा आता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा बा में विभाजित है। ओके, तो इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके आगे अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा निर्देश दिए गए हैं। 3 4 5 6 निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा गाइस। अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए हम सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आए थे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका खंड जो आ है वो स्टार्ट हो जाता है, खंड आ। ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्न। तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है ऑप्शन जर्मनी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा इटली, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो यहाँ पर देखिए गैस आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, कि नेपोलियन जो है वो फ्रांस का था, यानी कि नेपोलियन के संबंध फ्रांस से थे। ओके, अब गाइस हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था कि लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है, यानी जो लाल टोपी है या टूटी जंजीर है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है न्याय यानी कि इंसाफ की, और दूसरा है अत्याचारों की, तीसरा है पिछड़ेपन की, चौथा है स्वतंत्रता की। तो गैस यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता की। तो जो लाल टोपी या टूटी जंजीर थी वो स्वतंत्रता की प्रतीक थी। ओके, अब गैस यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। ओके, तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वह किस देश से हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अब गैस यहाँ पर देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। तो गैस रॉलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 में पास हुआ था। ठीक है, 18 मार्च 1919 में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ओके, तो देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गैस कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो गैस जो महामंदी थी उसका प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। तो गैस सन 1929 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ओके, तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में दर्ज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर गैस देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 22। ठीक है, कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं। संपूर्ण देश की जो आम सरकार होती है उसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, क्या, केंद्र सरकार। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रक्षा। ठीक है, रक्षा जो है राज्य सूची का विषय है। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है।
तो है 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। तो गैस जो मानव दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या है? मानव अधिकार दिवस को हम 10 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी जीत की सर्वोच्चता में विश्वास करने को विचारधारा को क्या कहते हैं? ठीक है, जो अपनी जाति है उसके सर्वोच्चता में विश्वास करने की विचारधारा को क्या कहते हैं? तो गैस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो यहाँ पर गैस आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा, चट्टान। तो निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो चट्टाने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा उसके आगे जो क्वेश्चन है क्या है, कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो गैस यहाँ पर देखिए जो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा कपास के लिए सही होती है। ठीक है, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है काली मिट्टी। और उसके बाद में हमारा आता है गन्ना। ठीक है, तो गन्ना हमारा सेकंड नंबर पर आता है, एंड जो ये है कपास हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कपास। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर गैस देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ठीक है, तो जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है गाइस वो दुग्ध उत्पादन से। किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। ओके, तो दुग्ध उत्पादन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कि भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो कब चली थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भारत में जो पहली गाड़ी चली थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। भारत में जो पहली गाड़ी चली थी, सॉरी रेलगाड़ी चली थी ना, गाड़ी तो बहुत सारी चली है लेकिन रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी हमारी 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है? ठीक है, बगाती फसल कौन सी है? गन्ना, कपास, जूट, कहवा। तो यहाँ पर गैस आपका कहवा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। कि क्या हो जाएगा? कहवा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कि जीएनपी का संबंध किससे है? ठीक है, जीएनपी का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड अगर हम बात करें कि 17 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा क्या है, कि विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो विनिर्माण जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन श्रमिक नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन श्रमिक नहीं है? देखिए वकील भी अपने लिए श्रम करता है। ठीक है, डॉक्टर भी श्रम करता है, पुलिस भी श्रम करता है, लेकिन भिखारी श्रम नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भिखारी। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक नहीं है? तो भिखारी जो है वो श्रमिक नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कोपरा किस पर लागू होता है? ठीक है, तो जो कोपरा है वो किस पर लागू होता है? तो गैस ये सभी पर लागू होता है, दुकानों पर भी, सामानों पर भी और मकानों पर भी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही पर। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, कि सूचना पाने का अधिकार। देखिए क्या है, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो ये आपका पारित हुआ था अक्टूबर 2005 में। अक्टूबर 2005 में सूचना पाने का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आपका देखिए खंड आ जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका खंड जो है बा स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब गाइस यहाँ पर देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कि गैरीबाल्डी कौन था, वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, लोकतंत्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए अथवा करके। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक है, इसके दो कारण लिखिए। ठीक है, फिर तीसरा हमारा है, भारत में संचार के साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, कि आर्थिक और
अनार्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए। जो आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में आपको अंतर बताना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो अथवा में आपको दिया गया है कि उदारीकरण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। एंड अब हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको देखने को क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उत्तर जो है लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। पहले में हमारा क्या था, वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट में कि आपको 80 शब्दों में आपको उत्तर देना था, लेकिन इसमें 150 शब्दों में उत्तर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। फिर अगर आपको नहीं आता तो अथवा में दिया गया है गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। छठवां क्वेश्चन हमारा है सरकार के 3 अंगों का वर्णन कीजिए। अथवा में है नगर पालिका के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर 7वां है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं बताइए। ओके, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो 9वां दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है। ठीक है, तो 9वां जो हमारा दिया गया है वो क्या दिया गया है, मानचित्र कार्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस तरह आपको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पर देखिए आपका जो चिन्ह है वो किस प्रकार से सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए वह स्थान जहाँ 1987 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आपको चिन्ह लगाना है कि वह स्थान कहाँ पर है। ठीक है, और फिर दूसरा है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। ठीक है, फिर है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जो 1911 ईस्वी तक भारत की राजधानी रहा। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया। ठीक है, तो ये आपका का नंबर पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आपका ख नंबर में देखिए क्या देखने को मिलता है। ख नंबर में आपको देखने को मिलता है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर आपका पहला है चावल उत्पादक का क्षेत्र, इस तरह आपको चिन्ह द्वारा जो है नाम सहित दर्शाना है। फिर मुंबई में बंदरगाह है जो, उन पर आपको इस प्रकार से चिन्ह लगाना है और नाम सहित आपको दर्शाना है। अब तीसरा क्या है, कहवा उत्पादक एक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा है, उसमें इस प्रकार से आपको चिन्ह लगाना है। एंड जो हमारा है टिहरी बांध में आपको इस प्रकार से चिन्ह लगाना है एंड नाम भी लिखना है। और कावेरी नदी में आपको यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से चिन्ह लगाना है और नाम भी लिखना है। तो गैस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये हमें किस में लिखना है। तो गैस आपको एक बड़ा सा मानचित्र दिया जाएगा जिसमें आपको वह स्थान लिखना होगा जहाँ पर जो भी घटनाएं घटी हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन एंड ये सारे मॉडल पेपर समझ में आ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं। ओके, तो आई होप कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।